अभी शायद हमारा यही है ना सर्वर होस्टिंग, ये चल रहा है यहाँ पे। ये देखो बिल्ड लॉग्स, तो ये जो लॉग्स है ना आपको बताते हैं कि आपका सर्वर चल रहा है, डाउन है, एरर है। अगर आपने प्रॉपरली ट्राई कैच को सेटअप किया है, देखो मैं आज फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर लॉग्स चेक करने हैं तो आपको ट्राई कैच का ब्लॉक बहुत अच्छे से सेटअप करना पड़ेगा। सही है, जैसे आप एसिंग के साथ एपीआई गेट कराते हो ना, तो वहां पे ट्राई कैच कराओ। उसका रीजन ये, ट्राई के किसी भी स्टेप में कोई चीज फेल होती है वो कैच के पैरामीटर में जाकर के स्टोर हो जाती है। ऐसे ही होता है। जस्ट सपोज ईमेल नहीं मिला, ईमेल की जगह पे आपने पास कर दिया यूजर नेम, तो वहीं से उठ करके कैच के एरर या ई डबल आर जो भी तुम वेरिएबल रखोगे उसके ब्लॉक के अंदर वो स्टोर हो जाएगा और आप उसे लॉक करा लो। सही है। अगर आप ये काम प्रॉपर करोगे तो यहाँ पे फिर आपको बहुत टाइम देनी पड़ेगी। यहाँ पे डायरेक्ट आपको एरर नजर आएगा कि ये एरर है, ट्राई क्यों फेल हो रहा है। सही है। अभी जो मैक्सिमम लोगों के मैं एक इशू देख रहा हूँ, आपकी ऐप क्रैश हो जाती है। ऐप क्रैश होना दिस इज समथिंग ब्लंडर। ऐप क्रैश नहीं होनी चाहिए। आपके ऐप के अंदर कंडीशनल लैंडिंग होनी चाहिए। अगर ईमेल ना मिले तो क्या हो, ऐप क्रैश क्यों हो? ऐप क्रैश का मतलब सर्वर रुक जाना, सर्वर एडमिन स्टार्ट होकर के रुक जाना। तो कहीं भी तुमने अपने इफ के ब्लॉक को एल्स के अंदर एंटर नहीं किया होगा भाई, एरर हैंडलिंग अच्छी नहीं हुई। जस्ट सपोज क्यूरी गलत है तो ये भी तो हैंडल होगा ना, वो तबाह और बर्बाद थोड़ी हो जाएगा। अभी तुम लोगों का ये होता है वो तबाह हो जाता है, बिल्कुल खत्म। समझ आ रही बात? आपको मल्टीपल स्टेप बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल ट्राई कैच बनाने पड़ेंगे। सही है, आपकी एरर कंप्लीट एक हैंडल होगी। समझ में आ रही बात? तो ये भी मैंने एक दो बंदों का देखा कि ये भी एरर बहुत सारे करते हैं। अच्छा रेलवे पे चलते हैं जरा उसमें मैं दिखाता हूँ। अच्छा तुम लोग मुझे शेयर कर दे तो ये क्रैश हो गया, क्या करूँगा उसका? या तो सुभान अल्लाह बोलूँगा या तो अस्तगफिरुल्लाह बोलूँगा, और उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं चाह करके भी उसके एरर नहीं बता सकता। समझ में आ रही बात? क्योंकि ऐसा थोड़ी है मैं अंधेरे में जो है वो तीर चला कि क्यों होगा। जब तक मैं लॉग नहीं देखूंगा, जब भी सर्वर के तुम लोग मुझे 10,000 बार सेंड कर दो एरर, मैं कुछ बोलूंगा ही, मैं ये बोलूंगा लॉग दिखाओ। मैं ये 4-5 बार ग्रुप में बोल चुका लॉग दिखाओ। तो लॉग में देखूंगा कहाँ फेल्ड हो रहा है, मैं बता सकता हूँ हाँ किस लाइन नंबर में जो कोड लिखा है उसको जा करके देखो। ऐसे ही होगा ना, यही होता है। एरर तो किसी भी कोड में आ जाता है, बट एरर हैंडल करना बहुत जरूरी है। अब ये डिप्लॉय हुआ है पहले से। अच्छा नहीं, मैंने रेलवे से शायद सारे मैंने अपने डिलीट कर दिए थे क्योंकि इसमें क्रेडिट का इशू है। तो अभी शायद मेरे पास ये क्रेडिट मौजूद है, सर एक्सपायर हो चुका है। तो अभी जो शायद मेरे पास कोई क्रेडिट मौजूद नहीं है। सही है, तो मैं इसके लॉग दिखा नहीं सकता, बट सेम एज वर्सन है। जैसे यहाँ पे इतने बड़े बड़े लफ्जों में इसने लिखा हुआ है ना बिल्ड लॉग्स, वैसे ही जितने भी तुम प्लेटफॉर्म उठाओ पूरी दुनिया के बिल्ड लॉग्स मौजूद होते हैं। समझ में आई बात? इवन AWS उसके लिए काफी सी बात है, वो आपको एक्सेस करने के लिए बेसिकली लिनक्स की कमांड या ubuntu की कमांड लिखनी पड़ेगी। ठीक है, AWS के अंदर लॉग्स ऐसे टैब के साथ क्लिक करने से नहीं आते। सही है, तो जो भी आप कनेक्शन के लिए स्ट्रिंग यूज करते हो ना, सम टाइम हम पुटी यूज करते हैं, सम टाइम हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ चीजें होती हैं, अगर कभी मौका मिले तो पढ़ना कि पुटी क्या चीज होती है। सही है, तो ये देखो ये बेसिकली डाउनलोड करोगे,
इसके साथ शेल एक्सेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, रिमोटली आपका आपकी जो पीसी है वही आपका EC2 का सर्वर बन जाता है। सही है, तो ये अलग एक बात हो जाएगी, कट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं असाइनमेंट्स में। कहाँ पे थे हम? असाइनमेंट्स में। तो असाइनमेंट में किस किस ने लाइव किया हुआ है जिसका वर्जन का डिप्लॉयमेंट भी चल रहा है? एक दो, आपका भी चल रहा है वर्जन। तो दोनों लोग अपने नाम बताओ जरा। अहमद सर, मोहम्मद अहमद हाशिम। मोहम्मद अहमद हाशिम। टेस्ट करना है ना बेसिकली, वाला टेस्ट करो क्या बनाया है। अब यहाँ पे एक मसला है, मैंने 1 2 3 4 5 डाला, पासवर्ड चल गया। होना चाहिए था ना, चाहे कि कोई नंबर हो, कोई एक अल्फाबेट हो और कोई कैपिटल लेटर हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो। तो ये नहीं है। सही है, ये मार्क कर लो, ये मैं रिव्यू दे रहा हूँ। सही है बेसिकली, लेकिन असाइनमेंट को चेक करने का टाइम नहीं मिलता। अगर चेक करता हूँ तो मैं सिर्फ ये चेक करता हूँ कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। नाइस, ये मैं रिव्यू में कहा पुरानी है लेकिन गूगल पे है। सही है, तो ये डालते हैं, चेक करते हैं ना। रिस्क लेते हैं, ये कोई 2021 की रहती है, 2021 20 की रहती है। जॉब डिस्क्रिप्शन मैच करने के लिए कि मेरी सीवी जो है उससे रिलेट करके भी कैसे। अच्छा मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब अलग वो अलग है, है, ये वाला समझ आ गया, वो मैंने बनाया। वैसे इनका जो फर्स्ट व्यू है आइडियली एप्रिशिएट अच्छा बनाया है। उसका रीजन ये ना फिग्मा डिजाइन ना कोई गाइडेंस, ओनली रिसर्च एंड डेवलप। यही था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यही काम था ना भाई। उससे ढूंढो व्यू और उसको बनाओ और फिर उसको दिखाओ। यही काम मैंने, व्यू तो किसी एक बच्चे को भी नहीं कहा था कि ये बना दो। सर मैंने कहा था मुझे ऐसा इनपुट फील्ड चाहिए और इसके अंदर मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ, यही कहा था। तो चलो ये फ्रंट में जॉब आ रही है। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक है, कोई लोडर होना चाहिए। यहाँ तो है, देखो अब आप सोचो जरा, आप किस तरीके से क्लाइंट को इंटरटेन कर सकते हो। कोई जिफ बना दो, जिफ के अंदर एक बंदा किसी से रेज्यूमे कलेक्ट करे और जा करके किसी जो है ना ऑफिस में जमा करवा ले, फिर लेता है फिर जाता है फिर लेता है। वो बंदा उस कार्टून को देखते देखते तो उसका टाइम पास हो जाएगा। समझ लो, क्लाइंट की मेंटालिटी समझो। मैंने एक बात इससे पहले बताई थी तुम लोगों को कि क्लाइंट का ना दर्द समझना है। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को शायद बताया था कि बताया था, नहीं बताया था, नहीं बताया होगा। एक क्लाइंट है मेरा, उसका जो है ना काम है बेसिकली उसका टेलर का। ठीक है, तो वो बड़े मसले उसने मेरे साथ किए। ठीक है, लेकिन अब वो मेरे क्लाइंट लेकर के आ रहा है, तो वो क्लाइंट उसने मुझे दे दिया है। क्यों? क्योंकि वो इतना हैप्पी है कि उसके मसले मैंने रिजॉल्व कर दिए।
जो न्यू दो क्लाइंट है वो कह रहे थे कि मुझे ये बना दो, मैंने बोला नहीं, तुम पहले ये बताओ कि तुम क्यों बनवा रहे हो, सॉफ्टवेयर क्यों बनवा, क्यों पैसे लगा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा बैंक में रखा हुआ है। जो हंस रहा है वो कह रहा नहीं सी बात नहीं है, ये मसला है जो मैं सोच रहा हूँ कि इसे सेटल रहेगा। तो कभी भी लाइफ में ना डॉक्टर को अपना मर्ज बताओ, दवाई मत बताओ कि ये लिख दो, फिर मेडिकल से ले लो, ठीक है। तो मैंने उसे एक चीज भी समझाई कि तुमने अपना मर्ज बताना होता है, ये मत बोलो कि मुझे पीएस सिस्टम चाहिए, तो मैं पीएस बना के दे दूंगा, तुम्हारे लिए मसला सॉल्व नहीं होगा। फिर उसको मैंने बताया कि ये जो है ना तुम्हें ये नहीं ये चीज बनाना है। तो जब मैंने उसे बताया पिच किया तो वो बिल्कुल क्या कहा था मैंने कि आपका क्लाइंट मुरीद हो जाए, तो मुरीद हो गया कि नहीं है यही बनवाना है, सही है। अब पी साहब जो बोलेंगे वही होगा, सही है। तो यही होना चाहिए। अगर आप उसे कॉन्फिडेंट नहीं दे रहे, आप बेसिकली अगर आप उसके एंड पे रह करके नहीं सोच रहे कि यार उसके पैसे मेरे पे हैं, ठीक है, तो आप क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते। क्लाइंट एंडिंग हमेशा आपकी फेलियर की तरफ जाएगी, सही है। क्लाइंट एज अ डेवलपर अच्छा डेवलपर होना ही जरूरी नहीं होता, सही है, अच्छा सर्विस प्रोवाइडर होना भी जरूरी होता है, सही है। एंड मैंने एनालाइज किया है तो ये किधर गया, नीचे आया। ओवरऑल स्कोर 55, एटीएस स्कोर 48, जॉब मैच 25%, एआई सजेशन नाइस, एड्रेस एक्सपीरियंस गैप क्या आ रहा है भाई, द जॉब रिक्वायर 5 to 7 years of experience। अब जरा पढ़ता हूं मैं, 5 years experience, ठीक है। और मैंने अभी कितना मेंशन किया हुआ है, 2022 वाला मेंशन किया हुआ है, तो मतलब समझो ये कितना उठा रहा होगा, ये उठा रहा होगा मेरे 3 साल, 22 23 24 25, तो 4 साल उठा रहा होगा, ठीक है, मतलब 3 साल, 22 तो कौन नहीं होगा, अक्टूबर है, तो 23 24 और 25 उठा रहा होगा। तो इसने कहा कि नहीं यार आपका मैच नहीं हो रहा, 5 ईयर होने चाहिए, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं ये। अच्छा 1.5 है, कंसीडर targeting mid-level software engineer role rather than senior position, or clearly architecture how your instructor experience provides transferable senior level leadership and technical depth। अच्छा उसके बाद क्या है, quantify achievements for each bullet point in your work experience, add measurable customs and impact, for example instead of develop backend using Node.js and Express.js, state develop stable backend APIs using Node.js। समझ में आई बात, इसने कहा कि भाई ये तो लिखा है डेवलप बैकएंड यूजिंग नोड.जेएस, इसको करो डेवलप स्केलेबल बैकएंड। समझ आ रही बात, ये चीज अच्छी बताई। अच्छा स्टूडेंट प्रोफेशनल समरी, tailor your summary to be highly backend focused, incorporating keyword like scalable backend architecture, ठीक है, ठीक है, AWS सही है, ये इसने मुझे बताया कि ये सही है, सही है, ये चीज तुम्हारे पास है। अच्छा ये सारी चीज मेरे पास है, ठीक है, बेसिक स्किल्स ये है, जबरदस्त। अरे तो मैंने ये पढ़ा तो है, ये तो शायद ऐसे ही कर रखे है। अच्छा बेसिक स्किल्स में टाइम स्केल मेंशन नहीं है, जेंडो मेंशन नहीं है, ग्राफिकल मेंशन नहीं है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या इसके बाद मैं इसको, वाओ नाइस, इसको पीडीएफ कन्वर्ट करा सकता हूँ? अभी नहीं सर, टेक्स्ट में हो सकता है, अभी टेक्स्ट बना सकते हैं, जबरदस्त। तो अब तुम्हारा जो लास्ट स्टेप बचता है वो ये कि पीडीएफ जनरेट हो और डिफरेंट डिजाइन्स में हो। सही कम से कम अभी के लिए 5 डिजाइन यहाँ पे आ रहे हो, मैं सिलेक्ट करूँ पूरा पीडीएफ उस पे, दूसरा तीसरा चौथा, सही सही है। वैसे आप क्लैपिंग होनी चाहिए इसके लिए, अच्छा हो रहा है। अच्छा अब यहाँ से क्या हो सकता है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं सर, ये जहाँ अप्लाई किया है उसके लिए एक तरह का नोट्स बनाने के लिए, यहाँ जितने भी होंगे वो सारे आ जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट डाउनलोड हो सकता है, .txt फाइल। जबरदस्त, तो ये सेव हो गया मेरा डाटा। यस, और फाइल भी सेव हो गई है सर, नीचे ओरिजिनल फाइल भी आएगी, ये ग्रीन वाली फाइल जो आपने अपलोड की थी वो भी है। ये हाँ, ये आपकी जो ओरिजिनल सीवी है सर वो भी आ जाएगी। नाइस।
कॉपी बटन आई। हाँ भाई, क्या व्यू है आप लोगों का? बहुत अच्छी बनाई है। बहुत अच्छी बनाई है। वेरी गुड। नेक्स्ट कौन था? आशिफ राशि हाँ, इसी एक हैंड और था, किधर गया वो? इसी के ऊपर ही है। क्या नाम है? आशिफ। लॉगिन करना पड़ेगा आशिफ, है भी करना पड़ेगा। सेम मिस्टेक। ना इसने मुझे कहा अल्फाबेट डालो, ना इसने मुझे कहा कि भाई कोई कैरेक्टर डालो, कोई स्मार्ट कैरेक्टर डालो। तो दैट्स अ ब्लंडर हाशिर। सही है, नोट डाउन कर लो, मसले बता रहा हूं मैं, इसको जो है ना नेक्स्ट टाइम रिजॉल्व करना है। सही है हाशिर, जरा आप अगर स्टैंड अप हो जाए तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, आपका चेहरा मुझे क्लियरली नजर नहीं आ रहा। जबरदस्त। अच्छा, मैं यहाँ पे पीडीएफ रखूं या फिर क्या रखूं? अभी टेस्ट करना होगा, ये एक चीज तुम मिस कर रहे हो, है ना? पीडीएफ होना चाहिए ना। अब मैं रख देता हूँ टेक्स्ट। सर अभी अहमद वाले में पढ़ा। अरे हाँ, इसमें रखना कॉपी। ये सर इम्प्रूव कॉपी होगा, ऊपर है सर। ये होगा, ये भी इम्प्रूव है, ऊपर है कॉपी वाला। हाँ ये ओरिजिनल है, जी, तो ये ये कॉपी वैसे ही होगा। अभी करना पड़ेगा, इस पर बटन दीजिए। सही है हाशिर, ऐसे ही टेक्स्ट सेट कर दो। अब एनालाइज नीचे बटन। लेकिन इसने मुझे जॉब तो नहीं पूछी बेटा। सॉरी, अच्छा जॉब मुझे अलग से ऐड करनी पड़ेगी, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हो गया? मतलब मैं देखो, मैंने अभी सर्च कर ली है आपके मुताबिक जो है ना, यहाँ पे मैंने हिट कर दी एपीआई को, तो मुझे ये एपीआई क्या ढूंढ के ला के देगा? ये जो चल रहा है अभी, ये नहीं, किधर गया? ये वाला नहीं, ये वाला। अब मैंने यहाँ पे एनालाइजर रखा था, वो मुझे क्या ला के देगा? वो सिर्फ एटीएस स्कोर काउंट करके दे रहा है, ऐसे ही है। तो ये तुम्हारा जो है ना रेज्यूमे एनालाइजर कह सकते हो। सही है, एटीएस स्कोर वगैरह बता रहे हैं बस। चलो, मुझे जॉब से रिलेटेड कुछ भी नहीं बता रहा। अब कर दूं ऐड? चलो कर देते हैं, नो जॉब जॉब ऐड करते हैं, यही वाली ऐड करते हैं। कंपनी वगैरह क्या है, जरा देख लेते हैं जो जो चाहिए चाहिए। कंपनी नेम, पोजीशन और स्टेटस। कोडेक और है इन्होंने कंपनी नेम ऊपर मेंशन नहीं किया, सॉरी। सही है, सही है। कहीं पे मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो बताइएगा। अप्लाइड इंटरव्यू रिजेक्टेड ऑफर क्या होगा? डेट आज की आ रही है, जॉब डिस्क्रिप्शन सब डाल दो। नोट्स, add any note about the application.
हैंड्स अप हो गया? अच्छा हो रहा है अभी, सही है। थर्टी फाइव 35%। उसने कितना बताया था? क्लिक करो। अच्छा और अब देखो इसमें भी एक मसला है, ये देख लो ये हैंड क्लिकेबल नहीं बन रहा। ओवर नहीं है, ओवर में माउस चेंज हो जाना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सर पॉपअप भी होना आना चाहिए चाहिए। ये सर, एक पॉपअप भी आना चाहिए इसमें। पॉपअप क्या है? बेसिकली कोई चीज क्लिकेबल है ना, तो आप बताओ चीख चीख के वो क्लिकेबल है, सही है। देखो मैं हमेशा इस चीज पे आप लोगों को जोर देता हूँ कि आपकी वेबसाइट करंट एरा के हिसाब से आपके क्लाइंट, मतलब आपका जो क्लाइंट है उसका जो क्लाइंट है उससे बात करें, सही है। कोई साउंड नहीं लगा सकते। मैंने आप लोगों को अभी लास्ट टाइम आई थिंक डक क्लीनिंग की एक साइट दिखाई थी, अभी इसी अस्पताल में मैंने एक और बनाई है, वो भी दिखाता हूँ। ये लोगो हमाद में है, हमाद आया आया सर। हाँ, ये लो। सही है। अब ये देखो ये पैकेट में क्लिकेबल है, तो मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ व्यू दे रहा हूँ। बुक नाउ आप देखो बटन शेकी हो रहा है, हो रहा है खुद ब खुद, यस सर। सही है। जितने बटन है ना वो आपके क्लिकेबल लगने चाहिए, अगर नहीं लग रहे तो मसला है, फिर ये सही नहीं है, सही है। हालांकि अभी ये करंटली कंप्लीट नहीं है, जैसे कि इसके सर्विसेज के ऊपर इश्यूज हैं, ठीक है, वो इश्यूज फिक्स हो गए। कलर मिक्सिंग यहाँ से यहाँ की कॉम्बिनेशन ठीक नहीं हो रहा, ये सब फिक्स हो रहा है। अभी ये करंटली नॉट फॉर प्रोडक्शन बट ऑन डेवलपमेंट फेज है, ठीक है, लेकिन बटन वाले जितने भी इश्यूज हैं वो सही होने चाहिए, समझ आ रही बात? तो ये आप लोगों के लिए भी मैं कहूंगा कि यार ऐसी चीजें हमेशा, अब ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैचिंग स्किल्स और मिसिंग स्किल्स, ठीक है, रिकमेंडेशन, नाइस, पब्लिश रिव्यू में ये जो मैंने डाला है वो में नहीं सर, पॉलिश नहीं है। ये पॉलिश के लिए दे रहे हैं जॉब के अकॉर्डिंग, नाइस, काम तो हमारा बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा ना मुश्किल हो है, इसको आसान करो। ये जैसे अहमद वाला था ना, आसान था वो, ऊपर डालना है नीचे जॉब, दोनों से है ना आसान। तो हमेशा अपने एंड यूजर के हिसाब से सोचो, सही है। वैसे जबरदस्त बनाया उन्होंने भी, इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। अच्छा ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप किसी को भी फखरिया दिखा सकते हो, ताकि क्या हो, आपकी हौसला अफजाई। मार्केटिंग हो। ये वो बेसिकली प्रोडक्शन लेवल के वो है, क्या कहते हैं उसे, प्रोजेक्ट्स हैं जो आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपनी के लिए आप दिखाओ कि भाई ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया, वो कहेगी यार इंटरेस्टेड हूं मैं ये इसको मैं पब्लिश करके प्रोडक्ट बना दूंगा। ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ हुआ है। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, बहुत अच्छा था, पसंद आया हमें, तो मैंने कहा इसके ऊपर प्रोडक्ट बनाते हैं, करंटली वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने वो कंपनी छोड़ दी, आ गया मेरे आइडिया पे काम होता है, सही है। तो ऐसा भी होता है, सही। तो आपका आइडिया इतना अच्छा हो कि आपको इन्वेस्टर ढूंढने की ना पड़े, जहां आप जॉब के लिए अप्लाई कर लो वही बंदा आपका इन्वेस्टर बन जाए, सही है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। अच्छा पहले हम चेक करते हैं, जैसे अहमद को हमने पहले चेक किया था, तो इंशाल्लाह हम आते हैं थोड़ा, और लाइव सेशन हमें करना है आज की क्लास को ना। इंटरनेट बंद हो गया।
बता दी लेट नहीं हो उसकी तो एडिट कर ये देता पता नहीं मेरे पास सारे लग जाएंगे, कैसे उसका पता नहीं कहीं चली क्या नाम था इसमें यही से हाँ तो दो तो नजर क्या मतलब ठीक है इसका है मैं बोलो मैंने तो असाइनमेंट नहीं दिया सर ने हमको अटेंडेंस 70% से कम है टोटल अटेंडेंस बनी किसका ये आपका डायरेक्ट हो गया। अच्छा, आज हम लाइव कर रहे हैं भादुराबाद कैंपस में मौजूद है सैलानी के, ठीक है। तो यहाँ पर लाइव सेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चों के असाइनमेंट्स हैं और बेसिकली यहाँ पे बेस्ट स्ट्रीम की वेब एंड ऐप डेवलपमेंट की क्लासेस करनी है। थोड़ा सा मैं आपको क्लास रिव्यू करवाता हूँ। तो ये हमारी क्लास है और असाइनमेंट्स किए कुछ बच्चों ने, तो इनमें से एक बच्चे का असाइनमेंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बेसिकली क्या नाम है? अहमद सर अहमद हाशमी कंप्लीट मोहम्मद अहमद हाशमी मोहम्मद अहमद हाशिम, जरा खड़े हो। मोहम्मद अहमद हाशिम, जरा आ जाए स्टेज पर आ जाए। ये यहाँ पे मौजूद है, किसी को जाना। अच्छा, ये प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया, इसको हम जरा करते हैं लॉग सबसे पहले, ठीक है। बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच हम चलते हैं और आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले ये बताओ तुम क्या करते हो? सर करंटली तो एसएमआईटी से ही कोर्स कर रहा हूँ और इसके अलावा सर इंटरमीडिएट किया है और बेसिकली सर इसके अलावा कोर्सेज के शौक है सर एसईओ भी चल रही है साथ साथ और डिजिटल मार्केटिंग की कोर्सेज भी हैं वो भी ज्वाइन हुआ है साथ साथ। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसी चीज जैसे ये डिग्री प्रोग्राम में कोई यूनिवर्सिटी वगैरह की? नहीं सर अभी करंटली यूनिवर्सिटी नहीं कर रही है। अच्छा, सही है, नाइस। तो ये अच्छा, इसको हम करते हैं, बेसिकली हम कर रहे हैं अभी क्या फर्स्ट फेज पे हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट पेज पे सबसे पहले तो साइन अप होगा, क्रिएट अकाउंट होगा, सही है। हम लॉगिन करेंगे। अच्छा इसमें अच्छा, सबसे पहले तो आप जरा बताओ कि आपने बनाया क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दो इस प्रोजेक्ट के बारे में, थोड़ा सा लाउड बोलो। ये बेसिकली सर एक एआई रेज्यूमे एनालाइजर है और प्लस जॉब ट्रैकर भी है। रेज्यूमे एनालाइजर इस तरह से कि सर हमने अगर लिंक्डइन सपोज करेंगे हमारा, हमें ये चेक करना है कि हमारा रेज्यूमे किसी जॉब के लिए, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए कितना रिलायबल है या कितना मैच करता है, उसको एनालाइज करने के लिए एआई से सर हमने ये बनाया है। इसमें एक और चीज़ ये थी कि जॉब ट्रैकर, जहाँ आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है आप वहाँ के लिए नोट की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं जॉब ट्रैकर को। एनालाइजर क्या करेगा सर, बेसिकली आप अपना रेज्यूमे अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको देंगे, उसके बाद वो फिर एनालाइज करके बताएगा कि आपके रेज्यूमे में क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या क्या सजेशंस हो सकती हैं और हम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि लिंक्डइन से कोई जॉब ना उठाऊं, जी सही है, और आपके एनालाइजर पे डालूं, जी, तो आपकी सीवी समझो कितने पानी में कितनी बढ़ती है वो सब वो बता देगा। इवन ये भी बताएगा कि इस
जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आप बेहतर कर सकते हो अपनी सीवी में, क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या मिसिंग स्किल्स हैं, मतलब वो ये भी बताएगा कि आपके जॉब मिलने के चांसेस कैसे इम्प्रूव हो, कैसे improve? ऐसे ही है। Yes. अच्छा तो ये लाइव है, चलता है जी सर, लाइव या सिर्फ बातों में? नहीं सर, लाइव। अच्छा तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने साइन अप कर लिए। अच्छा अब हम कर रहे हैं लॉगिन, जरा करो। पहले सर ये साइन अप हो गया। लॉगिन होने के बाद सर ये रिडायरेक्ट हो जाएगा डैशबोर्ड पे। जबरदस्त, ये डैशबोर्ड का व्यू है। जी सर। सही है। अच्छा जरा नीचे आओ, अभी यहीं तक है अभी पूरी स्क्रीन। जबरदस्त। अच्छा इसके बाद हम किस पर जाए, एनालाइज न्यू रेज्यूमे पे जाए। एनालाइज न्यू रेज्यूमे। जबरदस्त, तो ये ऑप्शन आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ एक अपलोड रेज्यूमे और दूसरा जॉब डिस्क्रिप्शन है, ऐसे ही है। यस। अच्छा अपलोड किया है सर रेज्यूमे, ये एक डमी रेज्यूमे है हमारे पास सर के लिए बेसिकली। ठीक है। अ, अब जॉब के लिए हम चलते हैं लिंक्डइन पे। लिंक्डइन से कहीं से भी कोई भी जॉब डालो, नीचे आ जाओ। हाँ ये जॉब डालो तो ऊपर आ रही है, सही है। ये नीचे आ जाओ, ये देख लो, या और नीचे आ जाओ, ये PHP लारावेल है, और आ जाओ नीचे, ये उठा लो, ठीक है। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उठा लो मेल तक, सही है। इसके बराबर सही है। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया है। अच्छा अभी हम बटन प्रेस कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हो कि ये एनालाइज करके हमें सब बता देगा। आपकी रेज्यूमे एक PDF है और ये जो है एक टेक्स्ट है, ऐसे ही है। जरा चेक करते हैं। अच्छा ये अभी एनालाइज कर रहे हैं, तो ये अभी लोडर आपका चल रहा है, ऐसे ही है। तो अंटिल ये जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा, सही है। अच्छा इसकी एक्यूरेसी लेवल कितनी है, क्योंकि AI के अंदर मसला ये होता है एक्यूरेसी रेट कम होता है, सही है। जस्ट सपोज आपने उसे कोई एग्जांपल देता हूं मैं, जब AI के मॉडल को ट्रेन करते हैं, आपने उसे कोई बिल्ली दिखाई, वो बोलेगा शेर है, ये होता है, ठीक है। तो आपके AI मॉडल के अंदर कितने परसेंट जो एक्यूरेसी है? सर मॉडल के हिसाब से जो लेटेस्ट हमारा मॉडल है जेमिनी 2.5 फ्लैश वो यूज कर रहे हैं, इसमें यूज हो रहा है। जबरदस्त। तो उसकी एक्यूरेसी रेट बहुत अच्छी है, उसकी एक्यूरेसी रेट भी अच्छी है, और सर इसमें जो है AI स्कोर अलग से भी बताया जाता है, वो हम आगे देख लेंगे। इसमें जो अच्छा है अब क्या हो रहा है, ये सबसे पहले जरा बताओ क्या बताया इसने? सबसे पहले सर इसने ओवरऑल बताया है जो ATS स्कोर भी है और जॉब मैच भी है, जो डिस्क्रिप्शन जॉब डिस्क्रिप्शन केस की थी हमने, उसके हिसाब से इसने परसेंटेज बताई है। और इन दोनों को एक और चीज है, AI स्कोर भी बताता है कि AI के हिसाब से ये कितनी परसेंटेज जॉब की बनती है। जबरदस्त। तो इसने बता दिया 35% चांसेस है, मतलब 65% लैकनेस है, ठीक है। जबरदस्त। कहाँ है वो भी सर बता दिए, मिसिंग स्किल्स में और सजेशंस में कि आप क्या-क्या चीजें बेटर। अच्छा अब ये जरा हेडिंग हम देखते हैं, यहाँ पे AI सजेशन आ रही है कि ये सजेशन हम ऐड करें, यस जबरदस्त। और ये क्या है, मिसिंग स्किल्स है जो मेरे रेज्यूमे में मौजूद नहीं है, जी सही है। नीचे आते जाओ, जबरदस्त, बेहतरीन। आ जाओ नीचे आ जाओ। अच्छा ये सर अब ये क्या, ये इम्प्रूव रेज्यूमे की AI के हिसाब से आपका रेज्यूमे आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से किस तरह होना चाहिए, एक आइडियल। अच्छा अब ये बता रहे हैं कि आपके जॉब के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें आपके सॉरी रेज्यूमे के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। इसको जरा नीचे करना, बेसिकली नहीं, हाँ आते जाओ, ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त। तो इसे सारी चीजें मेंशन कर दी है कि ये अगर आप ऐड कर दो तो आपके रेज्यूमे में बेहतरी आ जाएगी। अच्छा अब जस्ट सपोज कि गलती से जो है ना, मैं किसी और टैब पे चला जाऊं, डैशबोर्ड पे चला जाऊं, जी तो क्या मेरे प्रीवियस जॉब्स कहीं सेव होते हैं? जी सर वो सेव होते हैं ऑल रेज्यूमेस के अंदर। अच्छा ऑल रेज्यूमेस में जहां भी जितने भी एनालाइजर होंगे, एनालाइज अपने रेज्यूमे के होंगे, वो सारी हिस्ट्री यहां पे शो हो जाएगी। और इन सब का एक ओवरऑल ओवरव्यू भी आपको मिल जाएगा कि एवरेज आपकी टोटल में से कितना एवरेज स्कोर आपका आया है और बेस्ट स्कोर क्या है आपका। नीचे आओ तो
इसमें सर फिल्टर्स भी हैं कि आपका कोई पुराना सर्च किया हो या बाय नेम भी आप कर सकते हैं या स्कोर्स भी देख सकते हैं कि मीन्स ये है कि मैं एक से ज्यादा जॉब सर्च कर सकता हूँ, मल्टीपल रेज्यूमे डाल सकता हूँ जी सर और उसके बाद उसके ओवरव्यू आउटकम सेव करवा सकता हूँ। यस और उसको बाद में भी देख सकते हैं नाइस, जबरदस्त। जैसे ही हमने अभी किया था इस पे जरा इस पे हम देख भी सकते हैं इम्प्रूव को कॉपी भी कर सकते हैं और जो हमने रेज्यूमे अपना अपलोड किया था फिलहाल उसको भी हम डाउनलोड कर सकते हैं जरा आई पे क्लिक करना, तो जैसे ये कह रहे हैं देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल नाइस, सारी चीजें आ गई है। नीचे हो जरा प्रिंट रेज्यूमे, ये जबरदस्त, ओरिजिनल रेज्यूमे जो आपका सीवी से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट किया है वो है सर सही है। नीचे ये इम्प्रूव है जो उस वक्त एआई ने दिया था कि आपका इस हिसाब से होना चाहिए इसमें हम कॉपी भी कर सकते हैं और सिंपल टेक्स्ट फाइल में उसको डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें। अच्छा, ये एक टीएक्सटी फाइल में डाउनलोड हो जाता है, बेहतरीन। तो हम इसको चाहेंगे कि ये पीडीएफ में हो और सीवी के स्पेस में हो और मल्टीपल डिजाइन हो। जी सर वो भी हो सकता है सर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जबरदस्त यार। हाँ भाई, कैसा लगा आप लोगों को? क्लैपिंग बताइए आप लोगों की। अच्छा, इनके साथ एक और स्टूडेंट है, आप भी आ जाए, क्या नाम है? आशिक। आ जाओ, नाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अच्छा, वैसे आपकी गिटहब आईडी क्या है, कोई आपसे राब्ता करना चाहे? अहमद 0888 सर अहमद 0888। अच्छा, इन्होंने भी बनाया। अच्छा, ये कंप्लीट होस्टेड है? यस सर कंप्लीट जो आपने बनाया, कोई टेस्ट करना चाहता है तो वो लिंक मिल सकता है उसे? जी सर लिंक आपकी गिटहब आईडी पे मौजूद है? सही है, जबरदस्त। बैकएंड भी होस्टेड है? यस सर सही है, मतलब ये कंप्लीट चलेगा। यस सर नाइस। अच्छा, इन्होंने भी बनाया। जरा हम इनके भी रेज्यूमे में चलते हैं, पहले लॉग करते हैं। नाइस। हाँ, तो ये इन्होंने बनाया कुछ व्यू इसका, ये जरा नीचे आना। ठीक है, तो थोड़ी बहुत इन्होंने जो है वो डिटेलिंग पेज रखी है, लैंडिंग पेज, उसके अंदर कुछ बता रहे हैं कि मैं बना क्या रहा हूँ, एवरीथिंग यू नीड टू सक्सीड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, आवर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव टूल्स टू स्ट्रीमलाइन योर जॉब सर्च प्रोसेस, ये लिखा हुआ ना। नाइस। तो थोड़ा सा इन्होंने अच्छा एक ओवरव्यू दिया है शुरू में ही अपने बारे में, और नाम भी दे दिया अपने प्लेटफॉर्म का, रेज्यूमे माइंड। कहाँ से आया भाई ये तुम्हारा? ये तो इस वक्त दिमाग में आया है, अच्छा है ये। अच्छा, अब जरा लॉगिन करें। आई थिंक ये क्रिएट कर लिया अकाउंट, ईमेल भी चेंज कर लेना। सही है। तो ये आ गया आपका भी प्लेटफॉर्म। अच्छा, इनका व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, जरा व्यू अपना गाइड करेंगे क्या है, कैसे चलता है? सर बेसिकली फ्रंट पे आपको डैशबोर्ड दिख रहा है अपना, उस पर हमारे डैशबोर्ड में रिज्यूम और जॉब्स दो अलग-अलग इसमें क्लिक करना है। साथ में जो यूजर है उसका नाम और उसका ईमेल आ रही है, साथ में अपलोड करना है। जबरदस्त। तो पहले हम क्या करें, जॉब पोस्ट करें या पहले हम रेज्यूमे पोस्ट करें? पहले रेज्यूमे एनालाइज करनी पड़ेगी, जबरदस्त। तो हम चलते हैं, एनालाइज रेज्यूमे पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पर अपने रिज्यूम देंगे, टेक्स्ट फॉर्म में देंगे हम। ठीक है। अच्छा, क्या ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा? सही है, तो ये अभी आपने रखा है जबरदस्त। तो ये प्रोटोटाइप बनाया आपने, नाइस। तो हम टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। टेक्स्ट कॉपी करने के लिए हम जाते हैं अहमद वाले उसमें, ठीक है, जिसके अंदर एक ऑप्शन था कि टेक्स्ट कॉपी कर लो। सही है, तो हम उस पे जाएंगे, व्यू पे, पहले व्यू पे जाएंगे जो मुझे समझ में आया था। आई पे क्लिक करोगे ना बेटा, वहीं पे नीचे जाओ। हाँ, आई पे क्लिक करो, अब नीचे आ जाओ। अब इसमें ये है टेक्स्ट पूरा, सही है, ये पूरा टेक्स्ट कॉपी कर लो। सही है। अब ये हम ले जा करके न्यू जो हम प्लेटफॉर्म चेक कर रहे हैं, जो कि हाशिम ने बनाया है, इस पे रख देते हैं। अब एनालाइज करते हैं अपने रेज्यूमों को। ओके, क्या मसला है इसमें? लिमिट पूरी हो गई, लास्ट में तुम इस पे हिट कर रहे हो, चलो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये काम कर रहा है। सही है, तो अभी आपके पास जो है वो बेसिकली ये फ्री स्टूडेंट मॉडल आप चला रहे हैं। सही है, तो उसमें एक लिमिट होती है एपीआई की, IITR 10
आई थिंक 20 होती है, सही है, इन अ डे कि एज अ स्टूडेंट आप हिट कर सकते हो, तो शायद आपने उसको क्रॉस कर दिया। चलो कोई बात नहीं, बट मुझे इतना पता है कि ये काम सही करता है। अगर इसको लॉग आउट करो बेटा, अब ये 1 हटा दो और मेरी पुरानी वाली आइडिया करो, नीचे है ऑप्शन आ रहा है, नहीं इसका पासवर्ड चाहिए 1 2 3 नीचे वाला क्लिक करो, सही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें सर्च पहले से की हुई थी, तो रेज्यूमे में जाना, हिस्ट्री पे, तो ये पहले से स्कोर बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आएगा। तो ये मैंने टेस्टिंग के वक्त किया था और बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊँ या जॉब्स पे जाऊँ, जॉब्स पे चले जाऊँ, तो यहाँ पे मुझे इसके स्कोर भी बता दिया था, और मैं इस 35% पे अगर क्लिक करूँ तो ये मुझे बता रहा था कि क्या चीजें मिसिंग है और क्या स्किल्स मेरे मैच हो रही है, ऐसी है, और एआई की रिकमेंडेशन नीचे मौजूद है। तो ये चीज हमने पहले ही टेस्ट कर लिया था, तो अभी तो लिमिट खत्म हो गई, लेकिन कोई इशू नहीं, हमने टेस्ट किया हुआ था, एज वी नो दैट ये बिल्कुल सही चल रहा था, ठीक है। तो नाइस, आपने बड़ी अच्छी एफर्ट डाली। अपने बारे में बताओ क्या करते हो? मेरा नाम हर्षित रईस है, सैलानी मास आईटी से यहाँ से मैं स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। और वैसे एजुकेशन के? एजुकेशन मेरी इंटरमीडिएट है अभी, और साथ साथ मैं एज अ डेवलपर मैं इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ। इंटर्नशिप भी कर रहे हो, और अभी बेस्ट 6 में पढ़ रहे हो, कहाँ कर रहे हो इंटर्नशिप? सर मैं डीएचपी से सर मिला हूँ। डीएच पे कंपनी में, अजाइल, क्या नाम है? अजाइल, एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। ये तो बेसिकली एक जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक टूल है, जबरदस्त। तो जो कंपनी का नाम रखा है, जबरदस्त। तो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? एसएमआईटी में पढ़ने में मजा आ रहा है? कितनी चीजें सीखी है? सीखा तो बहुत सारा है यहाँ पे। तो अभी तुमने जो है वो ग्रेजुएशन की नहीं है और तुम जो है वो इंटर्नशिप पे लग चुके हो और करंटली बैच के स्टूडेंट हो, तो क्या इरादा है, गोल क्या है तुम्हारा? सर गोल तो अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। नाइस, बड़ा बड़ा सोचा है। अगर तुम जाओगे ना जॉब में, तो वो बोलेगी बेटा यहाँ से सीख करके हमारे कंपटीटर बनोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता फील्ड में। तो खैर फील्ड में ये होता है कि यार हम अभी एप्रिशिएट करते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम ये कहें कि यार हमारा स्टूडेंट जब फिर समझो कि हमारा लगाया हुआ पौधा अगर आगे बढ़ता है, जरूरत बनता है, तो हमें अच्छा लगता है। तो ये, और मैं ये सपोज करता हूँ कि इंशाल्लाह यही होता है सारी कंपनी में, क्योंकि मैंने भी जितनी भी कंपनी मैं घूम चुका हूँ तो मैंने इन चीज़ों को नोटिस किया है। तो इंशाल्लाह होप सो दैट कि आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो और आप कुछ बड़ा करें। तो आज के सेशन के लिए हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, उसके साथ हम एक जो है वो नारा लगाएंगे, पाकिस्तान का नारा तो सबको आता है, क्या है इसका जो आउटपुट आएगा? जिंदाबाद, पता है? जरा लगाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा है तुम लोगों को। बंद कर दो। नहीं और पढ़ेंगे। कितने लोग हैं जो कि कहते हैं कि सर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आऊंगा, हैंड तो रेस करो। बस वही बच्चों का दिल किया, लोग तो मोटिवेटेड बंदे थे, मोटिवेशनल लेवल में तो जीरो है। कम से कम यार तुम लोग जो है ना उस दोस्त के साथ बैठा करो जो सेल्फ मोटिवेटेड है, अपनी गैदरिंग चेंज करो, जो कहता हो कुछ बड़ा कर रहा है, कम से कम उसे सुन सुन के खुद तो सेल्फ मोटिवेशन आएगी। जब तक सोचोगे ना कोई चीज होगी नहीं, ये लाइफ का असूल है। समझ आ रही बात? शायद तुम लोगों को पता हो नहीं पता हो, एक मूवी है शायद वो 2009 में आई थी, आई डार्क आई या फिर इस तरीके से कुछ नाम है, हॉलीवुड मूवी है, देखता है कोई? हॉलीवुड जी, क्या नाम है? नहीं वो नहीं, एक है बेसिकली डार्क है या हॉक है, इस तरीके से कुछ नाम है, देखना मिल जाएगी।
उसमें चैट जीपीटी का विजन बनाया था 2008 में। क्या नाम था? वॉल ई। हाँ सही सही बता रहे हैं, सही है, तो ये नाम है। अब 2008 में डायरेक्टर ने सोचा था चैट जीपीटी होगी, वो साइंटिस्ट भी नहीं है, सही है ना, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, सिर्फ वो क्या था, विजनरी बनता था। समझ आ रही बात? तो इंसान को विजनरी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहो और सोचा करो कि यार नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं भी होगा। अब जरा हैंड रेज करो, कौन होगा नेक्स्ट? अभी भी कुछ जो है वो सुस्त लोग हैं, इतना भी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं कि हाथ कौन उठता है, छोड़ो यार, हाथ नीचे करो। अब मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि भाई तुम लोग यही बनाओ, हाथ नहीं उठ रहा है, यही करो इंशाल्लाह अच्छा होगा। सही है, चलो आगे चलते हैं। क्या क्या पढ़ लिया हमने, जरा बताओ। यही है मेन, यही वाला है। अच्छा, इसमें जाने से पहले ना एक चीज जरा मैं आज लिंक्डइन पे आया हूँ, थोड़ा सा एक ही बातचीत कर रहे थे। सर इसमें हम लोग क्लाइंट कैसे पकड़ेंगे लिंक्डइन में? अच्छा सवाल है। तुमने आज क्या बनाया? सर रेज्यूमे एनालाइजर। इसकी पूरी वीडियो कंप्लीट जो कि फंक्शनल हो, वो रिकॉर्ड करके अपने लिंक्डइन पे जाकर के पोस्ट करो। जब तक दुनिया को अपना काम दिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं, और कुछ स्क्रीनशॉट भी करो, सिर्फ ऐसा नहीं कि वीडियो पोस्ट करो, कुछ स्क्रीनशॉट भी करो, व्यूज भी करो, ठीक है? तो वो सब चीजें जाकर के जब पोस्ट करोगे, दुनिया को बताओगे मुझे आता है, ठीक है? अगर तुम ये दुनिया को ना बताओगे यार मुझे काम आता है, या मैं इस तरह की चीज कर सकता हूँ, या मैं इतनी अच्छी चीज बना सकता हूँ, तो कोई कैसे तुम्हारे पास आएगा? लिंक्डइन बेहतर तरीका है, बल्कि बेस्ट तरीका है कि यहाँ पे डायरेक्ट सीईओ या मैनेजर्स कंपनीज के देख रहे होते हैं, सही है? अपनी प्रोफाइल को सेटअप ऐसा करो कि डिफरेंट कंपनीज के अपर लेवल के मैनेजर्स, अपर लेवल का स्टाफ देख रहा हो। जब वो आपकी चीजों को देखता है तो आपको मार करता रहता है यार इस बंदे को काम आता है। तो अगर कभी उसे बंदे की नीड होगी ना, तो वो कहेगा, डायरेक्ट तुम्हें मैसेज करेगा, कहेगा कि यार तुम अगर टाइम देना चाहो ना, तो आपसे इंटरव्यू में डिफरेंट लेवल का होगा। आपसे इंटरव्यू में टेक्निकल ही होगा, आपसे इंटरव्यू में ये होगा कि हाँ तुम्हें देखता रहा हूँ मैं, तुमने ये बनाया, कहाँ से पढ़ाया, अभी क्या कर रहे हो, ये सही चीजें पूछेंगे, सही है? तो क्या कहते हैं, जंगल में मोर नाचा इससे लेगा, लेकिन तो मोर को शहर में ना निकालो, शहर में लाओ, लेकर आओ, नचवाओ, ऐसे करो, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो जंगल में नाचता रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हें आता है बनाना, काम आता है, तुम्हारी प्रोफाइल भी नहीं है, तुम जीरो। तुम भले चीख चीख के बोलो मैं तो बड़ा चैंपियन हूँ, कोई नहीं मानेगा, सही है? तो अपने असाइनमेंट पोस्ट करो, मुझे भी टैग करो, सलानी को भी टैग करो, ठीक है? जैसे ये देखो वही जबान, सही है? अब ये हमारा स्टूडेंट था, ठीक है? एप्लोडाइट में से इंटर्नशिप भी की, सही है? अब इसने अपने प्रोजेक्ट्स डाले हुए होंगे, दिखा रहा हूँ मैं, ये भी कह रहा होगा सर क्यों पता नहीं रिव्यू कर रहा है मेरी प्रोफाइल। तो चीजें जो स्टार्ट होती है ना लाइफ में हमेशा, एआई पावर्ड एक्सपेंस ट्रैकर, ठीक है? वो स्टार्ट ही होती है बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेज से, चलते चलते फिर वो जो है एक वक्त आता है कि आगे बढ़ जाती है। यही क्लास है तुम लोगों की, सही है? तो खैर आज माशाल्लाह से ये आई थिंक सरानी टैग का पार्ट है, सरानी ने खुद हायर कर लिया, छोड़ो कहीं और जाने की, सही है? तो अभी करंटली हमारे स्टूडेंट्स में से तकरीबन जो हमारी बैच के स्टूडेंट्स हैं उसमें से शायद
आई थिंक 7-8 बच्चे जो सिलानी टेक का पार्ट है। सही है, टोटल 20 क्वांटिटी है, उसमें 7-8 हमने दिए हैं। सही है, तो नेक्स्ट विल बी यू। ऐसे ही होता है। सही है, तो ये देखो सारे असाइनमेंट्स हैं, आ रहे हैं। कंप्लीट ईमेल एंड फोन रजिस्ट्रेशन सिस्टम यूजिंग Node.js और Express.js। तो यही होता है, आप जब चीजें अपने ऐड करते रहते हो, फिर एक वक्त आता है कि आपको दुनिया को प्रूव करने के लिए नहीं होती कि मुझे काम आता है, दुनिया यहाँ से देख लेती है। इससे हो गए, यस सर। तो ये चीजें करो। और भी बहुत सारे लोगों की नोटिफिकेशन में मैं अगर आता हूँ तो बेसिकली मुझे टैग हो रहा होता हूँ मैं, तो वो चीजें मुझे नजर आ रही होती है। चैट एप्लीकेशन विद वेब सॉकेट। सही है, अब किसी को चैट एप्लीकेशन बनवाना है तो वो कहेगा यार बकवास से बनवाते हैं, इससे अच्छा बनाया है। देख रहे हो, तो इस तरीके की चीजें करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और भी तरीके हैं लिंक्डइन पे हैंडलिंग का। सही है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी मैं सारे डिस्कस भी नहीं कर सकता, और आई थिंक हमारा बिल्कुल चेंज हो जाएगा क्लास। बट इतना समझ लो कि प्रोफाइल को मैनेज करो, मेंटेन करो, फिर एक वक्त आएगा कि प्रोफाइल ही तुम्हें, जैसे कि मेरी प्रोफाइल है, अब यहाँ पे ना डायरेक्ट जॉब्स वगैरह आ रही होती है फ्रंट में। कैसे आ रही होती है, मैंने मेंटेन किया है। सही है, अब जब मैं अप्लाई करूंगा ना, कोई मेरी प्रोफाइल पे आएगा लिंक्डइन पे, तो उसको दिखेगा कि हाँ काम आता है। सही है, सारे जॉब्स हैं। one of our student सलामी माम है, ठीक है, अभी कहाँ जॉब कर रहा है, नहीं कहाँ कर रहा है, वाइब्रेंट मीडिया, नहीं, ये सारे जॉब्स हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, जाओ। अब आते हैं रिएक्ट के ऊपर वापस, बैक टू द टॉपिक। अच्छा, हमारी रिवीजन क्लास भी चल रही थी, रिवीजन में हम कहाँ तक पहुंच गए थे? सर राउटिंग। ओके, मुझे याद आ गया, लास्ट क्लास में मैंने यूजर में पढ़ाया था, और मैं रिवीजन से पहले स्टार्ट किया, टाइम कम था हमारे पास, तो हमने बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं किया था। ऐसा ही है, सही है। क्या तारीख थी, 12? ये सर यही वाली थी, 12 वाली, 12 का नाम 120। चेंज करना। राउटिंग पढ़ लिया था हमने, सही है। राउटिंग के साथ कंट्रोलर बनाया था हमने, Auto.js, ठीक है, सही है। अब जो हमारा टॉपिक था वो था डेटाबेस, MongoDB कैसे हम कनेक्ट करेंगे, यही था। तो आज हमारे पास जो हाफ एन आवर बचा है,
तो हम इस पे आगे कुछ नहीं पढ़ते हैं क्योंकि लास्ट क्लास में शायद ज़्यादा